हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम विश्व भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभी पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 8 ग्रह। ठीक है, तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रह। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं ना, तो उनको ग्रह कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और ग्रह कितने होते हैं, पूरे कुल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा उपग्रह। ठीक है, तो उपग्रह कहते हैं किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को। जैसे कि दोस्तों ये सूरज है हमारा, इसके चारों ओर जो घूमते हैं उन्हें तो कहते हैं हम ग्रह। ठीक है, तो और जो ग्रह हैं उनके चारों ओर भी घूमते हैं कुछ पिंड, तो उनको उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केपलर। ठीक है दोस्तों, जो गति के ग्रहों के नियम जो दिए थे ना, वो केपलर ने दिए थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम सौर मंडल की खोज किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। ठीक है, तो कोपरनिकस ने सर्वप्रथम सौर मंडल की खोज की थी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक गैस मानी जाती है, आपको याद रखना है। कितनी होती है दोस्तों, तो लोग दोस्तों याद रखना है आपको, 71% ही हाइड्रोजन होती है सूर्य में, बाकी अन्य तत्व होते हैं हीलियम जैसे कि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के धरातल का तापमान, आपको याद रखना है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है कि केंद्र का तापमान कितना होता है, तो दोस्तों याद रखना है आपको 10⁻⁷। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बुध। ठीक है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह जो है ना, बुध है, आपको याद रखना है। इसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। ठीक है, तो मरकरी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शुक्र। ठीक है दोस्तों, यानी कि शुक्र, वीनस, इंग्लिश में वीनस कहते हैं इसे, इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और इसके अन्य नाम भी हैं दोस्तों, जैसे सांझ का तारा, भोर का तारा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी का उपग्रह है। तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको। कौन सा है दोस्तों, चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मून। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको 60+ क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सब कुछ यहीं से मिलेगा आपको, ये ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 2। ठीक है, तो 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो 2 उपग्रह हैं ना, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना मंगल ग्रह के। ठीक है, सो मंगल ग्रह के हैं ये 2 उपग्रह, फेबोस और डिमोस, आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको ये याद रखना है, जो डिमोस है ना, डिमोस ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मंगल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्स ग्रह, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गैलीलियो। ठीक है, तो गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको ये भी याद रखना है कि गैलीलियो ने एक यंत्र दूरबीन की खोज भी की थी। ठीक है, तो दूरबीन, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना है आपको गैनीमेड। ठीक है, तो गैनीमेड जो है ना, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बनता है कि गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है। तो दोस्तों आपको याद रखना है बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर, इसका ग्रह है ये गैनीमेड, आपको याद रखना है। और इसका कलर कैसा होता है, पीले रंग का। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। सो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है ना सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है, आपको याद रखना है। दोस्तों जैसे कि मैं बता दूं आपको, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, ये पृथ्वी हो गई हमारी, ये सूर्य है। और सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, आपको ये याद रखना है जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना है 149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य की चमकीले भाग को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार आया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फोटोस्फीयर, ठीक है। तो सूर्य का जो चमकीला भाग है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों यह क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए मैंने, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करते रहें वीडियो को, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो दोस्तों वो किरणें कौन सी हैं? तो दोस्तों याद रखना है आपको, पराबैंगनी किरणें, ठीक है। सो पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं रेज, यह ओजोन परत जो है ना उससे हमारी रक्षा करती है। क्योंकि अगर दोस्तों ये सूरज, अगर ये ओजोन परत नहीं होती तो ये पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आ जाती तो ये हमारी त्वचा जो है ना, त्वचा उसको नुकसान पहुंचाती है, जिससे त्वचा कैंसर होता है, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों, और अच्छी लगे तो कमेंट भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सौरमंडल का सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह, ठीक है। तो सूरज के जो सबसे दूर स्थित ग्रह है ना वो वरुण है, और पास मैंने अभी पीछे बताया था आपको, तो पास में कौन सा सबसे नजदीक ग्रह है? बुध, ठीक है। तो बुध यानी कि मरकरी, ये सबसे नजदीक का ग्रह है, और सबसे दूर का कौन सा है? वरुण, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वरुण, ठीक है। तो वरुण ग्रह लेता है सबसे अधिक समय, आपको याद रखना। क्यों लेता है दोस्तों? क्योंकि ये सबसे दूर होता है तो सबसे दूर अधिक समय लेगा, और सबसे नजदीक कौन सा? बुध, तो वो सबसे कम लेगा, ठीक है। तो बुध कितने समय लेता है घूर्णन करने में अपना? 88 दिन का, आपको ये याद रखना, 88 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य का ताप हम तक किस माध्यम से पहुंचता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विकिरण द्वारा, ठीक है। तो विकिरण द्वारा सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? बताइए दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 8 मिनट 16 सेकेंड, ठीक है। तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में। दोस्तों अगर ये सारा सेकंड में बनाए तो लगभग 500 सेकंड बैठेंगे, आपको ये रखना, 500 सेकंड भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन में सूर्य का ऊर्जा का स्रोत निहित है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, अब ये भी क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 71% जो है ना हमारा पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। पूरा 71% पानी है, इसलिए ये नीला दिखाई देता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1.28 सेकेंड में, ठीक है। तो 1.28 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बुध, ठीक है। तो बुध ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, आपको याद रखना है। बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी, ठीक है दोस्तों, मरकरी कहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, क्षुद्र ग्रह किनके बीच पाए जाते हैं? तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ना वो किनके बीच पाए जाते हैं दोस्तों? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच, जैसे कि ये मंगल ग्रह हो गया, ये बृहस्पति हो गया, ठीक है दोस्तों। इनको बीच ही ऐसी पट्टी होती है एक, जहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैंने क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं आपके लिए, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हो तो उनको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखते रहें, आपको मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
प्राचीन काल में लोग किस ग्रह की पूजा देवता के रूप में करते थे? तो दोस्तों इसका देवता के रूप में कौन सा ग्रह था? ऐसा बुध था, ठीक है, जो यानी कि मरकरी ग्रह था, जिसमें जहाँ पर जिसकी प्राचीन काल में लोग पूजा करते थे देवता के रूप में, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है, मंगल ग्रह, यानी कि मार्स जो ग्रह है हमारा, मार्स प्लेनेट, उसको लाल ग्रह कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो लाल ग्रह क्यों कहते हैं इसको? तो दोस्तों क्योंकि यह लाल है पूरा, किसके कारण होता है लाल? ये आयरन ऑक्साइड, ठीक है, FeO, आयरन ऑक्साइड के कारण यह इसका रंग लाल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं? तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर जो घूमते हैं ना, वो दो ही ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, ठीक है। तो शुक्र और अरुण ही ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और बाकी जो इनके बाकी बचे हमारे, वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपको ये दोनों याद होंगे ना, तो बाकी तो आपने अपना आप याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसरो ने अपना मंगल मिशन कब लॉन्च किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा 2013 में, ठीक है। सो 2013 में इसरो ने अपना मंगल मिशन लॉन्च किया था, आपको याद रखना है, जो पहली ही बार में सफल हुआ था, ठीक है। सो इसरो हमारी स्पेस एजेंसी का नाम है, आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चांद पर मानव को भेजने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है दोस्तों, पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना, पहला देश है अमेरिका, ठीक है दोस्तों। अमेरिका देश ने 1969 में चांद पर पहला मानव भेजा था, तो उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ना, चांद पर कदम रखने वाले पहले आदमी थे, इंसान थे, ठीक है दोस्तों। और जो कौन से यान से गए थे दोस्तों? तो दोस्तों आपको याद रखना, अपोलो 11, ठीक है दोस्तों, अपोलो 11, ठीक है दोस्तों, इस यान से गए थे, आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार आया हुआ है दोस्तों। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है जिसने ये मिशन भेजा था? तो दोस्तों याद रखना आपका नासा, ठीक है दोस्तों, नासा स्पेस एजेंसी का नाम है अमेरिका की। इसकी स्थापना जो हुई थी ना, वो हुई थी 1958 में, ठीक है दोस्तों, 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने अपना चंद्रयान मिशन कब भेजा था? ठीक है, पहला चंद्रयान मिशन था, वो कब भेजा था? तो दोस्तों ये भेजा था 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है दोस्तों, 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चंद्रमा का मिशन भेजा था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सफल हुआ था, ठीक है दोस्तों। दोस्तों कौन से इस स्पेस एजेंसी ने भेजा था? ये इसरो ने, हमारी भारत की स्पेस एजेंसी है, ठीक है दोस्तों। और ये गया था PSLV C11, ठीक है दोस्तों, इस रॉकेट से इसको प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अपना यान भेजने वाला पहला देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार मतलब आ सकता है ये। तो दोस्तों आपको याद रखना है भारत, ठीक है दोस्तों, भारत है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यान भेजने वाला पहला देश, जो हमारा सफल हो चुका है दोस्तों, चंद्रयान 3 के माध्यम से, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों आपको क्वेश्चन सारे पढ़ लेने हैं, मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। सौर मंडल से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सब इस वीडियो में कवर किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना है, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड विज्ञान, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है सौर मंडल का अध्ययन, आपको याद रखना है। ज़्यादातर दोस्तों यह इंग्लिश में ही आता है, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों आपको याद रखना शनि ग्रह, ठीक है दोस्तों, यानी कि स्टर्न का ग्रह का जो घनत्व है ना, सबसे कम है दोस्तों। इसका घनत्व इतना कम होता है कि अगर इस ग्रह को पानी में डाल दिया जाए तो ये वहाँ भी तैरेगा, ठीक है, तो तैरने लगेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं? ठीक है दोस्तों, पार्थिव ग्रह हैं कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये पार्थिव ग्रह की संख्या है, आपको याद रखना, 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है दोस्तों, ये चारों ग्रह पार्थिव ग्रह कहले जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह पर दिन अधिक गर्म और रातें अधिक बर्फीली होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बुध, यानी कि मरकरी ग्रह पर दिन जो है ना, वो अधिक गर्म होते हैं और रातें अधिक बर्फीली हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार आया हुआ है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्रीट, यानी कि दूसरा नाम इसका कोरोना। ठीक है, तो क्रीट कोरोना सूर्य का जो ऐसा भाग है जो हमें दिखाई देता है पृथ्वी से। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुध अपनी परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? यानी कि दोस्तों बुध ग्रह जो है हमारा मरकरी, वो परिक्रमा जो करता है सूर्य की, वो कितने समय में करता है? तो दोस्तों आपको याद रखना 88 दिन में। ठीक है दोस्तों, 88 दिन में पूरी करता है, आपको याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौर मंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शुक्र ग्रह। ठीक है, तो शुक्र ग्रह है सौर मंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शनि ग्रह में कितने बलय होते हैं? यानी कि दोस्तों बलय का मतलब हो गया छल्ले। ठीक है, तो शनि ग्रह में कितने छल्ले होते हैं? 7 छल्ले होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों ये 7 छल्ले जो है, इनकी जो खोज की थी ना, वो आपको याद रखना गैलीलियो ने की थी। ठीक है, तो गैलीलियो ने की थी, गैलीलियो वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, सांझ का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना शुक्र ग्रह को। ठीक है दोस्तों, यानी कि वीनस को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी रही हो तो लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और शेयर कर लें दोस्तों को अपने, और कमेंट भी करते रहे कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने कोण पर झुकी हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 23.5 डिग्री अक्ष। ठीक है, तो शायद 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है पृथ्वी अपनी अक्ष पर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, आपको याद रखना। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं दोस्तों, जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, आपको याद रखना है। यह पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि चंद्रमा का जो अध्ययन होता है ना, चंद्रमा का अध्ययन, ठीक है दोस्तों, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। ठीक है, तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन को, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिना सैटेलाइट यानी कि बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? ठीक है दोस्तों, जो जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, वो ऐसे ग्रह कौन से हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये 2 ही ऐसे उपग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। एक है शुक्र और दूसरा है बुध। ठीक है दोस्तों, बुध और शुक्र, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, आपको याद रखना है। इनको इंग्लिश में कहते हैं, शुक्र को कहते हैं वीनस, बुध को कहते हैं मरकरी। ठीक है दोस्तों, ये याद रख लेना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के निकट का तारा कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सूर्य। ठीक है, सो पृथ्वी के निकट का तारा सूर्य है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये पृथ्वी है, इसका निकट तारा सूर्य है, और सूर्य का निकट तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, आपको यह याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूर्य के निकट का तारा कौन सा है? देखा दोस्तों, आ गया क्वेश्चन वही जो बताया था मैंने आपको। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का हो जाएगा हमारा सूर्य, और सूर्य का पूछा है तो सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपसौर। ठीक है दोस्तों, उपसौर कहते हैं पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी को। दोस्तों ये कौन सी डेट को होती है, कौन सी तारीख को होती है? 3 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, ये दोनों याद रख लेने, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? जैसे कि अभी मैंने पढ़ा न्यूनतम दूरी को, तो अब आया अधिकतम दूरी को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपसौर। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। ये कौन सी डेट को होती है दोस्तों? तो दोस्तों ये होती है 4 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, 4 जुलाई को होती है सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी, जिसे कि अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा FeO, यानी कि लोहे ऑक्साइड से आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, इसी के कारण मंगल ग्रह का लाल रंग होता है, आपको याद रखना है। मंगल ग्रह को दोस्तों मार्स ग्रह भी कहते हैं। और दोस्तों इस पर जो हमारा इसरो है, उसने अपना मंगल मिशन कौन से साल में भेजा था? 2013 में, जो हमारा सफल हुआ था, आपको याद रखना है, पहली ही बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
तो दोस्तों आपको याद रखना है मंगल ग्रह पर, ठीक है दोस्तों। मंगल ग्रह पर स्थित है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, ठीक है दोस्तों, निक्स ओलंपिया है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गैनीमेड, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया था जैसे कि आपको गैनीमेड जो पृथ्वी का बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, पीले रंग का होता है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, आपको ये याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक करते रहें और दोस्तों को शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। अब और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जैसे कि मुझे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं नई वीडियो डालूँ तो, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है? तो दोस्तों आपको याद रखना 12 साल में, ठीक है। तो 12 साल लगते हैं बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? ठीक है दोस्तों, लेटा हुआ होगा ये, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? ठीक है दोस्तों, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, किसे कहते हैं? अरुण ग्रह को, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसको अरुण को यूरेनस भी कहते हैं। और दोस्तों इसका और इम्पोर्टेंट बात है ये कि इसको हरा ग्रह भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। हरा ग्रह क्यों कहते हैं दोस्तों इसे अरुण ग्रह को? क्योंकि यहाँ पर मेथेन गैस पाई जाती है अधिक मात्रा में, ठीक है दोस्तों। मेथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटेनिया, ठीक है दोस्तों। टाइटेनिया जो है ना अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, आपको याद रखना, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है जॉन गाले, ठीक है दोस्तों, जॉन गाले ने वरुण ग्रह की खोज की थी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर विलियम हर्सले ने, ठीक है दोस्तों, विलियम हर्सले ने अरुण ग्रह की खोज की थी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है दोस्तों, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है, आपको याद रखना है दोस्तों। पलायन वेग का मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों आपने कोई पृथ्वी से कोई वस्तु फेंकी, कितने बेग पे फेंकना है दोस्तों? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के बेग से फेंकेंगे, तो दोस्तों यह वस्तु वापस पृथ्वी पर नहीं गिरने की, यह अंतरिक्ष में चली जाएगी, ठीक है दोस्तों, बाहर स्पेस में चली जाएगी, तो इसी को हम पलायन बेग कहते हैं, पलायन कर जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? दोस्तों जैसे पृथ्वी का होता है, चंद्रमा का भी होता है और सूर्य का भी होता है, तो दोस्तों चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड चंद्रमा का पलायन वेग होता है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य का पलायन वेग कितना होता है? ठीक है दोस्तों, सूर्य का कितना होता है दोस्तों? तो दोस्तों होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है सूर्य का पलायन वेग, आपको ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डबल स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ठीक है दोस्तों, नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, आपको ये याद रखना है जरूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्रोड, ठीक है दोस्तों, क्रोड कहते हैं सूर्य के केंद्रीय भाग को, आपको याद रखना है दोस्तों। मैंने बताया था कि सूर्य का केंद्रीय भाग है, क्रोड कहते हैं, उसका तापमान कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना 10⁻60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सेलेनोलॉजी, ठीक है दोस्तों, सेलेनोलॉजी कहते हैं चंद्रमा के अध्ययन को, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है दोस्तों? 3,84,000 लगभग, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रह की सूर्य से दूरी का बढ़ता क्रम क्या है? तो दोस्तों ग्रह जो होते हैं हमारे 8, उनका सूर्य से जो दूरी है उनका बढ़ता क्रम क्या है? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे नज़दीक जो है ना सूर्य का, मैंने बताया था आपको कौन सा ग्रह है? बुध, फिर है नंबर आता है शुक्र का, फिर आता है पृथ्वी का, फिर आता है मंगल ग्रह का, फिर आता है बृहस्पति ग्रह का, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है दोस्तों। सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे दूर का कौन सा है? वरुण, ठीक है दोस्तों। सबसे कम समय में कौन परिक्रमा करता है? बुध। सबसे ज्यादा समय में कौन करता है? वरुण, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष यात्री को आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है?
तो दोस्तों आपको याद रखना काले कलर का, ठीक है। तो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्रियों को, आसमान का रंग आपको याद रखना क्यों दिखाई देता है क्यों दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य ग्रहण कब होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सूर्य ग्रहण जो होता है कब होता है? अमावस्या को, ठीक है दोस्तों। अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कब होता है ये? जब सूरज और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है दोस्तों? मून आ जाता है, ठीक है दोस्तों। जब सूरज और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है ना, तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या का, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्र ग्रहण कब होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है कहाँ होता है, कब होता है? पूर्णिमा को, ठीक है। तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है, कब होता है दोस्तों? जब सूरज और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है दोस्तों? पृथ्वी आ जाती है हमारी, ठीक है। तो सूरज और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की घटना होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख पाते हैं पृथ्वी से, ठीक है दोस्तों। कितने प्रतिशत भाग देख पाते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है 59%, ठीक है। सो 59% भाग हम देख पाते हैं चंद्रमा का पृथ्वी से। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना दीजिए डबल है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों हमारा चंद्रमा मिशन जो था चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों आपको याद रखना 22 जुलाई 2019 को, ठीक है दोस्तों। 22 जुलाई 2019 को हमारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च हुआ था, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये मैं बता दूं आपको, यह मिशन हमारा सफल नहीं हो पाया था, यह चंद्रमा के सतह से 2.1 किलोमीटर दूरी पर ही विफल हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नहीं तो अगर जब भी हम